तो बेटा आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है, मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सबसे पहला भूगोल का चैप्टर। और भूगोल के अंदर हम जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं वो है जल संसाधन। कौन सा है बेटा? जल संसाधन चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से और प्रेम पूर्वक उसे सुनेंगे। और जिनके पास अपनी बुकें हैं बेटा, लो बुकें खोलकर जल्दी जल्दी जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ आप अपने टॉपिक को देखते जाएं, ठीक है। और बेटा अपने थोड़े नोट्स बनाते जाएं, हाथ कॉपी में थोड़ा नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि अभी हमारे पास पीछे स्क्रीन नहीं है जहाँ मैं आपको बता सकूँ, कोई पीडीएफ नहीं है मेरे पास। तो मैं ये बोल सकता हूँ प्योरिटी से सुने, आप प्योरिटी से सुने और बेटा अपने नोट्स बना लें। छोटा सा चैप्टर है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है बेटा। टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। बेटा जल क्या है? जल तो आपको पता है, जल एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, जीवन मुमकिन ही नहीं होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। क्यों बेटा? पानी ही हमारे जीवन का बेटा सार है। वैसे ऑक्सीजन भी है, पर ऑक्सीजन से मिलकर ही पानी बनता है। जो बच्चे साइंस पढ़ के हैं 10th में वो जानते हैं। तो इसमें ज़्यादा हम डीप में नहीं जाते क्योंकि ये चीज़ें नहीं पहुंची जाती। लेकिन एक शब्द इसके पीछे जुड़ा हुआ है, वर्ड हुआ है संसाधन, रिसोर्स, वाटर रिसोर्स। तो ये वाटर रिसोर्स संसाधन का मतलब क्या होता है बेटा? संसाधन वो चीज़ होती है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्या? हम अपने जीवन को बेटा सरल बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं बेटा? अपने जीवन को सरल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, हमारे बेटा धरती के ऊपर 70% पानी है। कितना? और बाकी जमीन है, मतलब 70% पानी है। लेकिन बेटा जो 70% पानी है उसमें सारा पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पानी तो समुद्रों के अंदर है। इसमें है समुद्रों के अंदर है, और पीने के लिए जो पानी है वो बहुत कम है। अब देखो वो क्या है। तो बेटा समुद्रों के अंदर देखा जाए तो 97% या 98% जो पानी है हमारा धरती का, वो कहाँ पर है? समुद्रों के अंदर है। और बेटा कैसा है? खारा है, सॉल्टेड है, सलाइन वाटर है, बहुत नमक है उसके अंदर, पीने लायक तो है नहीं। तो बेटा पीने लायक पानी जो हमारे पास बचता है कितना है? 2-2.5%। वो 2-2.5% भी बेटा कहाँ है हमारे पास? नदियों में। और ज्यादातर कहाँ है बेटा? बर्फ में जमा हुआ है, ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, पहाड़ों में है, पोल्स पे है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर है। यही बेटा हमारे पास फ्रेश वाटर का रिसोर्स है, ठीक है। अच्छा बेटा अगली चीज देखो, भारत के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम जो भारत है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक हम भारत कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? प्रति व्यक्ति जो उपलब्धि होनी चाहिए वाटर की, उसके अंदर बेटा बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएगा। ऊंचे से मतलब अच्छा नहीं, ऊंचे से मतलब नीचा स्थान, मतलब रैंक में बहुत ऊपर की प्रति व्यक्ति जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आज भी बेटा हमारी रैंक बहुत अच्छी नहीं है। आज भी हम 133वें स्थान पे हैं। कहाँ है? 133rd पोजीशन पे है वर्ल्ड में, जहां पर बेटा प्रति व्यक्ति जो पानी की अवेलेबिलिटी है, जो जल का उपलब्धता है लोगों के लिए, वो क्या है? बहुत कम है। और जल से मेरा मतलब है साफ पीने लायक जल। क्या? साफ पीने लायक पानी, ठीक है। एक और चीज सुनो बेटा, जल की कमी के कारण क्या होते हैं, क्या वजह होती है जिसकी वजह से पानी की कमी होती है? तो बेटा सबसे पहली कमी तो ये होती है जिनके पास बेटा ये संसाधन उपलब्ध है, या जिसके पास इन संसाधन को यूज करने के अच्छे तरीके हैं। जैसे कि लोगों के घर में आजकल सबमर्सिबल लगा हुआ है, मतलब सबमर्ज मोटर है जो पानी के नीचे है और काफी मात्रा में पानी ऊपर उठाती है, ठीक। जिनके पास बेटा नदियां हैं, तालाब हैं, वो लोग करते हैं भाई, वो करते हैं पानी का फालतू यूज, मिस यूज। कैसा उपयोग करते हैं? दुरुपयोग। तो पानी को फालतू बहाना, सड़कों पर उसे बहाना, गाड़ियां धोने के नाम पे उसे बहाना, आप टंकी खोलकर छोड़ देना, टंकियों का बह जाना। तो बेटा ये क्या? पानी का कमी होने का ये भी एक कारण है, ठीक है बेटा। अगला कारण क्या है? फार्मिंग लैंड। बेटा आपको पता है हमारा देश कृषि प्रधान है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमें खेतों का एरिया बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि लैंड तो उतना ही है, जमीन तो उतनी, आदमी बढ़ता जा रहा है और आदमी को चाहिए खाने के लिए खाना। और वो कहाँ से पैदा होगा बेटा? वो पैदा होगा हमारे खेतों से। तो खेतों की जमीन को बढ़ाया जा रहा है, और जितने खेत उतनी सिंचाई के लिए क्या चाहिए बेटा? साधन चाहिए। तो सिंचाई के साधन में उतनी ही बेटा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और गंदे पानी से तो सिंचाई की नहीं जाती। और ऐसा भी पानी नहीं चाहिए कि बिल्कुल प्योर हो, कि बिस्लेरी की बोतलों से सिंचाई हो रही है। लेकिन पानी कैसा होना चाहिए? नॉर्मल, धरती का जल तो हो, ठीक है। हाँ, तो उस तरह के पानी से बेटा सिंचाई होती है, और उससे क्या होता है? पानी बहुत उपयोग में आता है। तो पानी की कमी का ये भी एक कारण है। दूसरा देखो, निकासी की व्यवस्था का ना होना, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज ना होना। इसका मतलब कि भैया नालियों का सिस्टम ही नहीं है। कई जगह पर क्या है? नालियां, सीवर्स, है ना, इन सब का क्या है? सिस्टम ही प्रॉपर है ही नहीं। कुछ भी गंदगी कहीं भी चली जाती है।
जैसे नालियों के अंदर कूड़ा और पन्नी का जाना तो कोई मतलब नहीं होता, वो तो साफ कूड़े में होनी चाहिए, मतलब अलग तरह के कूड़े में होनी चाहिए, कूड़े के ढेर में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो बेटा नालों के अंदर डाली जाती है। उससे क्या नुकसान होता है बेटा, पानी तो प्रदूषित होता है और इतना ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है कि उसको आगे साफ करके इस्तेमाल करने लायक बनाने में भी क्या होती है, बहुत परेशानी होती है। क्या? बहुत परेशानी होती है। अगली चीज़ देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या, तो मैंने आपको बता ही दिया भाई। एक बात मानो कि एक घर के अंदर मानो 10 लोग थे पानी पीने वाले, अब 10 लोगों के बच्चे हुए, तो मानो हर एक 10 बच्चे, मतलब आगे बच्चे हुए, मान लो उस घर के अंदर 10 लोगों में 5 आदमी थे, 5 आदमी का एक एक बच्चा भी हुआ तो कितने हो गए, 15 हो गए, लेकिन जल उतना ही आ रहा है, तो क्या हुआ, जल फटने लगा। जनसंख्या बढ़ रही है, जल तो उतना ही है ना, तो बेटा पानी की कमी होगी क्यों नहीं। ठीक है, अगली चीज देखो, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां क्या कर रही है बेटा, बड़ी मात्रा में प्रदूषण कर रही हैं, पानी का दबाकर इस्तेमाल कर रही हैं और पानी का दबाकर वेस्ट कर रही हैं, और जो गंदगी वहां से निकलती है उसको साफ पानी में ही डाल देते हैं। हम दिल्ली के रहने वाले, हमने देखा है यमुना का क्या हाल है आज। आप यमुना का पानी पी नहीं सकते, आप यमुना के पानी में नहा भी नहीं सकते। क्यों बेटा? क्योंकि यमुना को यमुना छोड़ा ही नहीं गया, उसमें इतने नाले मिलाए गए हैं, इतनी केमिकल के वेस्ट उसके अंदर आते हैं कि हर बार हर साल छठ पूजा से पहले एक फोटो वायरल होती है जिसके अंदर क्या होता है, झाग ही झाग होता है, और बेचारे लोग उसी गंदे पानी के अंदर पूजा करने के लिए विवश होते हैं। और हमारी गवर्नमेंट बेटा, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, मैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि केंद्र से ज़्यादा ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, क्योंकि वो इसी प्रॉमिस के साथ आते हैं कि हम इस नदी को साफ करेंगे। वो ये नहीं कहते हम नहीं कर पाएंगे, आप हमें वोट दो, वो कहते हैं हम करेंगे और आप हमें वोट दें, पर वो ये काम नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, और फिर कुछ लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कमी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ज़्यादा कमी है। पर बेटा ये टॉपिक का पार्ट, इसके बारे में बाद में कभी बात करते हैं। लास्ट होता है बेटा वितरण में असमानता। वितरण में असमानता का मतलब है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बेटा हमारे यहाँ पे साफ पानी की उपलब्धता भी कई लोगों के लिए स्पेशल है। जैसे अमीर लोगों के यहाँ पे बेटा क्या है, अच्छे सिस्टम है ना, अच्छे सिस्टम है, पानी की टंकियाँ हैं, पानी की पाइपलाइंस है, प्रॉपर टाइम पे पानी आता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास क्या है बेटा, वो अवेलेबिलिटी शायद नहीं है। ये शायद हर जगह ना होता हो, लेकिन कई जगह पे आपने देखा होगा कि लोग लाइनों में लगते हैं पानी के लिए, और कई लोगों के घर में पानी आ जाता है। तो ये डिफरेंस भी है, और बेटा इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है। हर घर जल योजना के जरिए हर घर में साफ पानी की टूटी टैप लगाने का एक प्रोग्राम बेटा चल रहा है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय काम है सरकार द्वारा। अच्छा बेटा, जल संसाधन को आपको दिखाई देगा, जल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जल को बेटा बचाना भी पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसकी निकासी व्यवस्था को बढ़िया बनाना पड़ेगा, जनसंख्या पे कंट्रोल करना पड़ेगा, फैक्ट्रियों पे नजर रखनी पड़ेगी कि वो पानी को गंदगी ना करें, और सब लोगों को साफ जल उपलब्ध हो सके। बेटा ये हम सबकी भागीदारी है, हम सिर्फ सरकार के ऊपर छोड़ दें ये भी गलत है। अगर हम ही बेटा अपना पानी खुद गंदा कर रहे हैं, हम सबमर्सिबल चलाकर बेटा छोड़ देते हैं और टंकियों से पानी बहता रहता है, तो मोदी जी हमारे यहाँ हमारी मोटर के बटन बंद करने नहीं आएंगे, वो तो हमें खुद ही करना है ना बेटा, वो तो हमें खुद ही करना है। अगली चीज देखिए, तो बेटा एक परियोजना होती है बांध, डैम क्या होती है, बांध बनाते हैं, क्या करते हैं, बांध बनाते हैं। बांध क्या बनाते हैं बेटा, किसी नदी के ऊपर बहते हुए पानी को एक स्थान पे रोककर इकट्ठा किया जाता है। क्या करते हैं, रोककर इकट्ठा करते हैं। उससे क्या होता है बेटा, जिस गांव के अंदर वो नदी नहीं पहुंचती, कुछ दूर दराज के गांव है जहाँ पे पानी की कमी है, तो क्या करते हैं, उस बांध के जरिए कुछ छोटी नहरें खुदी जाती हैं और वो नहरें उन गाँव के अंदर पहुंचाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, उन गाँव के अंदर भी उस नदी का जल पहुंच पाता है जहाँ पर नहीं पहुंचता था। दूसरी चीज बेटा, उस नदी पर बांध बनाने के बाद उस ही नदी के पानी से बिजली बनाई जाती है टरबाइन के द्वारा। 10वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं, एक टरबाइन मोटर होती है, बहता पानी ऊपर से गिरता है, मोटर घूमती है और उस मोटर के घूमने से, टरबाइन के घूमने से बेटा बिजली उत्पन्न की जाती है। क्या बिजली उत्पन्न की जाती है, मतलब बहते जल की ताकत से, काइनेटिक एनर्जी से। किससे, काइनेटिक एनर्जी से बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है, समझ गए। अच्छा, तो गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ठीक है, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने को बांध के अंदर बोलते हैं, पर ये टेक्निकल बातें आपको इसमें नहीं लिखनी, बिजली बनाने का उपयोग होता है, इतना याद रखें। ठीक, दूसरी बात बेटा, यहाँ पर पानी को स्टोर कर लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बाढ़ का खतरा बच जाता है। कई बार बारिश ज्यादा होने की वजह से गाँव के गाँव बह जाते हैं उस नदी के आसपास के, लेकिन बांध क्या करता है, उस भाव को रोक लेता है, और बाढ़ आने से क्या हो जाता है बेटा, खतरा बच जाता है। क्या हो जाता है बेटा, खतरा बच जाता है। हाँ ठीक है, ये तो हो गया बेटा बाढ़ के सदुपयोग, मतलब यूजेस ऑफ या गुड इम्पैक्ट्स ऑफ डैम। लेकिन बेटा इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। वो क्या कमियां हैं, पहला बेटा, जहां भी बांध बनता है वहां पर बहुत बड़ी भूमि, बहुत एकड़ की जमीन इस बांध के लिए खाली करानी पड़ती है। छोटा मोटा तो बनता नहीं है, बहुत बड़ा बनता है। दूसरी बात,
वहाँ पर रहने वाले लोगों को बेटा वहाँ से पलायन करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, मतलब वहाँ से अपनी जगह छोड़कर, अपने खेत खलियान, अपने घर मकान दुकान व्यवस्था छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। बांध के बेटा कुछ किलोमीटर के आसपास भी लोग नहीं रहते। क्यों? अगर अचानक किसी वजह से बांध अगर टूट जाए तो जो बाढ़ वहां से आएगी, जो तबाही वो मचाएगी, जो डिस्ट्रक्शन होगा, वो बेटा नॉर्मल बाढ़ से भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो पानी इकट्ठा होकर जब गिरता है तो बेटा बहुत ज्यादा पावर से आता है। और कई घटना बेटा ऐसी हो चुकी है, ठीक है, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, ऐसी सच में घटना भी हो चुकी है कि बांध टूट गया, बांध क्रैक हो गया, बांध का कोई गेट टूट गया और इतना पानी बहा कि एकदम से बांध रोक ही नहीं गई और गांव के गांव साफ हो गए। ठीक है बेटा, अगली चीज देखो बेटा, इससे जल के जीवन पे बहुत फर्क पड़ता है, जलीय जीवन पे बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? नदी के अंदर बेटा मछलियां रहती हैं, मगरमच्छ रहते हैं, कई प्रकार के जलीय जीव रहते हैं जो कि नदी से जिंदा रहते हैं। लेकिन नदी का पानी इकट्ठा करने से वो भी वहां पर आ जाएंगे, उन्हें तो रोकने का कोई सिस्टम है नहीं। लेकिन बेटा नदी के नीचे क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है, छोटी मछली होती है, बड़ी मछली होती है, वो सब एक दूसरे के ऊपर जीती हैं। आपने पारितंत्र पढ़ा है 10वीं क्लास के अंदर, क्या पढ़ा है? पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम बेटा, कि कैसे एक दूसरे के ऊपर सब डिपेंड होते हैं और एंड में किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? हरे पौधों के ऊपर। उनसे ही बेटा सब खाना प्राप्त करते हैं। तो नदियों के अंदर वो पेड़ उग सकते हैं क्योंकि नीचे जमीन होती है, धरती होती है, मिट्टी होती है। लेकिन बेटा बांध तो पूरा सीमेंट का पक्का होता है। अब मान लो जो पानी उसके अंदर भर गया और नीचे पौधा उग सकता है क्या कभी? तो बेटा वो छोटी मछलियां जिनका खाना था, क्या था खाना? पेड़ पौधे। तो बेटा वो तो उन्हें मिला ही नहीं, तो वो नहीं मिला तो वो मरे, उनसे ऊपर वाले बिना खाए मरे और उनसे ऊपर वाले उनसे बिना खाए मरे। तो जलीय जीवन क्या हो गया बेटा? नाश हुआ। उससे क्या हुआ? जलीय जीवन नाश हुआ, जीवों का नाश हुआ। सब समझ में आ गई बेटा? ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक और चीज देखो, क्या इसके खिलाफ लोगों ने कभी प्रोटेस्ट भी किया है? हाँ भाई, कुछ प्रोटेस्ट भी हुए हैं जब लोगों ने इसके खिलाफ, बांध के खिलाफ क्या किया है? प्रोटेस्ट किया कि हमें बांध नहीं चाहिए। बेटा उसका कुछ उदाहरण है, जैसे कि नर्मदा आंदोलन। क्या? नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बांध का क्या किया था? विरोध किया था। दूसरा टिहरी बांध का आंदोलन। कौन सा? टिहरी बांध, एक बांध है टिहरी, उसके भी विरोध में लोग आए थे। ये दो चीजें बेटा याद करनी पड़ेगी। लास्ट, जिस जगह पर बेटा नदियों की ही कमी हो, बांध क्या बनाओगे, नहरें क्या बनाओगे? जहां पर जमीन के नीचे पानी की कमी हो, जैसे ड्राई स्टेट, मतलब ड्राई स्टेट से मेरा ये मतलब नहीं है दारू न बिकती हो, ठीक है, ड्राई स्टेट का मतलब है मतलब जहां पर भूमि के अंदर जल की कमी हो, वर्षा कम से कम होती हो, गर्मी काफी पड़ती हो। आपके दिमाग में बन गया होगा वो राज्य कौन सा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। या ऐसे कई और राज्य भी हैं, पर राजस्थान को हम बेटा मेन फोकस में लेते हैं, समझने में आसानी होती है। वहां पर लोग क्या करते हैं? वर्षा जल संग्रहण करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? जब बारिश होती है तो बेटा वो बारिश के अंदर घर में बैठ के पकौड़े नहीं खाते या बाहर नहाते नहीं है, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके साथ वो एक काम और करते हैं जो हम नहीं करते। क्या? वो बेटा उस बारिश से बरसने वाले पानी को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि उसको बाद में वो इस्तेमाल कर सके। उसके कई तरीके हैं, उसके बेटा कई तरीके हैं। ठीक है, अब जरा देखो, राजस्थान के ऊपर क्या करते हैं? रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग। इसका मतलब है छत के ऊपर पानी इकट्ठा करते हैं। अपनी छतों को इस तरह से बनाते हैं कि जब पानी गिरे तो इकट्ठा हो जाए और एक पाइप जोड़ देते हैं और उसके नीचे एक छोटी मोटी होदी या टैंक लगा देते हैं। वो पानी छत से इकट्ठा होकर पाइप के जरिए नीचे इकट्ठा हो जाता है। फिर बेटा उस पानी का इस्तेमाल वो धोने में, नहाने में, इन सब चीजों में बेटा व्यवस्था में करते हैं। ठीक है, बारिश का पानी तो बही रहा है, उसको क्या किया? इकट्ठा कर लिया जहाँ पानी की कमी थी। अच्छा बेटा, दूसरी चीज और देखो, जैसलमेर। क्या? अब जैसलमेर का, ये भी बेटा राजस्थान का ही एक जगह स्थान का नाम है, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर लोग क्या करते हैं? जोहड़ बनाते हैं। क्या बोलते हैं? जोहड़ बनाते हैं। ठीक है, या खाड़ीत बोलते हैं उसको, लेकिन जोहड़ हम समझ सकते हैं। क्यों? दिल्ली वाले लोगों के लिए जोहड़ कोई नई बात नहीं है, जोड़ एक सुना सुनाया शब्द है। ठीक है, अब ये जोड़ क्या होता है? तो जोड़ का मतलब होता है कि खेत के अंदर थोड़ा सा गड्ढा बना देते हैं। क्या करते हैं? ऐसे एक स्लोप बना देते हैं, थोड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, एक तरफ दीवार कर देते हैं। बारिश का पानी आता है, उसमें भर जाता है और दीवार के सारे इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा। लेकिन बेटा उसकी जमीन पक्की नहीं करते वो। क्यों? ताकि खेत के अंदर पानी भरा रहता है, धीरे धीरे वो पानी जमीन के नीचे चला जाता है। उससे क्या होता है बेटा? एक तो पानी के अंदर जमीन के नीचे का वाटर का लेवल बढ़ जाता है, भूगर्भीय जल क्या होता है? बढ़ जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है? उनकी बेटा जमीन उपजाऊ बनी रहती है, नरम बनी रहती है। क्या? उपजाऊ बनी रहती है, नरम बनी रहती है, पानी की मात्रा कम नहीं होती। बात समझ में? किसी को बोलते हैं जोहड़, या नॉर्मल भाषा में बोलते हैं झोड़। झोड़ पता है ना बेटा, इसमें छठ पूजा मनाने जाते हो, तो तभी हमारे गांव का झोड़ ही था। हमारे गांव बहादुर का क्या था? वो झोड़ ही था। ठीक है, आज भी उसे हम झोड़ के नाम से जानते हैं, लेकिन आज उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम बदलकर बेटा छठ पूजा ग्राउंड कर दिया है ना।
ठीक है, अब तो पक्का कर दिया, लेकिन बेटा अब भी देखो उसकी जमीन पक्की नहीं है, उसकी जमीन बेटा चारों तरफ से पक्का, लेकिन जमीन पक्की नहीं है। क्यों? क्योंकि झोड़ की जमीन पक्की नहीं होती, ताकि पानी जमीन के नीचे जाता रहे। समझ में आ गया? उसकी जमीन क्यों पक्की नहीं है, इसी वजह से पक्की नहीं है। कई लोग को कहता है जमीन भी पक्की कर देते तो अच्छा हो जाता, कंकड़ चुभते हैं पैर में। ठीक है बेटा, जो का पार्ट। अगला देखो, बीकानेर भी बेटा राजस्थान के अंदर एक जगह है। बीकानेर के अंदर जो एक प्रोसेस अपनाते हैं उसको बोलते हैं टंकर। क्या बोलते हैं? टैंक या टंकर। और शुद्ध बेटा नॉर्मल उसका नाम था टैंकर। क्या था? टैंकर। टैंकर को टंकर बोल देते हैं, नहीं बोल पाते ठीक से, टंकर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे यूकेलिप्टस का पौधा होता है, यूकेलिप्टस का पौधा होता है तो यूपी वाले क्या बोलते हैं? लिपस्टिक का पौधा लगा ले भाई, लिपस्टिक का पौधा बहुत महंगा बिकता है। लेकिन वो क्या यूकेलिप्टस तो बोलते नहीं है, लेकिन प्रचलन में भाषा क्या हो गई? लिपस्टिक का पौधा लगा लो। जो यूपी वाले होंगे रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। देखो बेटा अगली चीज देखो, तो टंकर में क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। छत पे पानी बरसा, पाइप से नीचे गया, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं? होदी वोदी नहीं बनाते, बड़ा टैंकर रखते हैं। क्या? बड़ा टैंकर, काफी दिन तक पानी स्टोर रहता है। टंकी से खूब पानी निकाल कर अपना खूब कई दिनों का आगे काम चला पाते हैं। और टैंकर होते कैसे? बंद, ताकि पानी गंदा भी ना हो पाए। होदी में तो पानी गंदा हो सकता है, धूल मिट्टी जा सकती है, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा बेटा एक चीज और सुन लो, बुल और कुशल। क्या? बुल एंड कुशल। बेटा ये क्या प्रक्रिया है? ये पहाड़ों में होती है। कहाँ होती है? पहाड़ों के अंदर होती है। कहाँ? पश्चिमी हिमालय के पहाड़ियों में। ऐसा क्यों करते हैं वहाँ के लोग? वहाँ के लोग ऐसा क्यों करते हैं बेटा? पश्चिमी हिमालय की तरफ बारिश में थोड़ी कमी है। क्या? थोड़ी कमी है। नॉर्मल तो बेटा हिमालय पर दबा के बारिश होती है। उत्तराखंड आप जाते हो तो रेनी सीजन में इतनी बारिश होती है कि सांस नहीं ले पाता आदमी, है ना, कि बारिश ही बारिश हो रही है भैया, हर आधे घंटे बाद बारिश, हर आधे घंटे के बाद। लेकिन पश्चिमी हिमालय में थोड़ी सी पानी की दिक्कत है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं भाई? वहाँ के लोग पहाड़ों के अंदर बेटा क्या करते हैं? थोड़ा सा खुदाई करते हैं। क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, ढाल बनाते हैं, और बेटा पानी जब बारिश बरसती है तो पानी नीचे आता है और एक जगह पर स्थान भर जाता है, छोटा मोटा तालाब बनाते हैं बेटा, उसका यूज आगे तक करते हैं। क्या? हम बेटा नॉर्मल हमारे यहाँ पर बनाते हैं तो उसे पोखर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपी में क्या बोलते हैं? पोखर बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा? बुल या कुलस। बुक या बुल या कुलस। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।